हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन सा कोड आपको सेलेक्ट करना है। आप यदि बीएड के अभ्यर्थी हैं या बीटीसी के अभ्यर्थी हैं या फिर आपने बीएलएड किया हुआ है, मैं दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 सबके लिए बताऊँगा कि कौन सा कोड आप सेलेक्ट करें ताकि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो कोड है वो बिल्कुल सही हो जाए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, कहीं आप गलती ना करें। इसको लेकर बहुत सारा कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अप्लाइंग फॉर्म में मैं बोथ पेपर सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप किस कोड को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक पॉइंट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के लिए अगर आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो अगर आपके इंटरमीडिएट में 50% नंबर हैं और आपने बीटीसी किया हुआ है तो आप पेपर 1 के लिए कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। और इंटरमीडिएट में अगर आपके 45% हैं और आपने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है यानी कि 2 ईयर का डिप्लोमा, तो आप पेपर के लिए कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, सिंपल सी बात ये है कि आपके इंटरमीडिएट में 50% नंबर हैं, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आप कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन नहीं किया है तब भी कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके इंटरमीडिएट में 45% नंबर है, आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बीटीसी या डीएलएड किया है तो कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। और इस केस में भी आपने अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है, इंटरमीडिएट में 45 हैं और डायरेक्ट आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तब भी आप कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करेंगे। तो पेपर 1 के लिए क्लियर हो गया बीटीसी और डीएलएड वालों के लिए कि पेपर 1 के लिए उन्हें कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है। पेपर 2 के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर 2 में आप क्या सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन आपने किया है और 2 साल का आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आप पेपर 2 के लिए भी कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करेंगे। इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है तो पेपर 2 के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ जो है क्लियर हो गई, कन्फर्म हो गई। बीटीसी वाले दोनों पेपर के लिए कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करेंगे। इंटरमीडिएट में अगर 50% से कम है और 45 से ऊपर है तो पेपर 1 के लिए 2 सेलेक्ट कर लेंगे और पेपर 2 के लिए 1 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं बीएड के लिए। दोस्तों, अगर आपने बीएड किया है और आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कोड नंबर 5 सेलेक्ट करना होगा। बीएड वालों के लिए ग्रेजुएशन में 50% नंबर ज़रूरी हैं। अगर वो जनरल कैंडिडेट हैं तो SC ST OBC या डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है तो 45%, जनरल है तो 50%। तो ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने अगर 2 साल का बीएड किया है, ये 2 साल के बीएड वालों की बात मैं बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन किया है आपने और 2 साल का बीएड किया है तो आप कोड नंबर 5 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए क्या करेंगे वो भी क्लियर हो जाए यहीं पे। पेपर 2 के लिए आप यहाँ देख लीजिए कि 2 साल के बीएड अगर आपने किया है तो पेपर 2 के लिए आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 साल के लिए अलग से कोई कंडीशन कहीं नहीं बताया गया है। तो 2 साल के बीएड वाले पेपर 2 के लिए कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर लेंगे। उसी के साथ कुछ और बीएड के कैंडिडेट हैं जो कि 1 साल का उन्होंने किया होगा, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जो 1 साल का बीएड किया है पेपर 1 के लिए तो उसको भी 5 नंबर ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन में उनके 50% नंबर होने चाहिए, वही जो कंडीशन मैंने पहले बताया। और 1 साल का बीएड है, स्पेशल बीएड है, कोई भी बीएड है आपके पास और आप पेपर 1 अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 के लिए कोड नंबर 5 ही सेलेक्ट करना है। पेपर 2 के लिए अगर आपके पास 1 साल का बीएड है तो आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ देख लीजिए, पेपर 2 के लिए 50% अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं और 1 साल का अगर आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ देखिए आपको कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना है। वहीं पर
अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% नंबर हैं और 1 साल का आपने बीएड किया है तो आप कोड नंबर 3 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके 12वीं में 50% नंबर हैं और आपने 4 साल का बीए या बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन किया है तो कोड नंबर 5 आपको सेलेक्ट करना होगा। और ग्रेजुएशन में 50% नंबर हैं और 1 साल का आपका बीएड है लेकिन ये स्पेशल बीएड है तो आप 6 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों बीएड की सभी कंडीशन जो हैं वो ख़त्म यहाँ पर हो जाती हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, मैं उसका जवाब तुरंत ही दे दूंगा। अब बात करते हैं बीएलएड वालों के लिए। बीएलएड वालों के लिए सबसे आसान है, सबसे ईजी है। बीएलएड के अभ्यर्थी अगर जिनका इंटरमीडिएट में 50% नंबर है और बीएलएड 4 साल का वो कर रहे हैं, पास हो गए हों या फाइनल ईयर में हो, पेपर 1 के लिए करना चाहते हैं तो कोड नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे। और अगर ये बीएलएड वाले अभ्यर्थी पेपर 2 भी अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 के लिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, आप यहाँ देख लीजिए कि बीएलएड के अभ्यर्थी अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें कोड नंबर 4 सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ देख लीजिए 12वीं में 50% नंबर और 4 साल का बीएलएड यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो पेपर 2 के लिए 4 नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो है दोनों पेपर जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों ये जो है वो सारे कंडीशंस हैं जो कि बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, तो आप समझ गए होंगे अब कि किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाए और वो अपना कोड सही से सेलेक्ट कर सकें। सो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।